मुरादाबाद में जो हत्या की गई थी अनिल चौधरी की, वो यूं ही नहीं हुई थी। अवैध संबंधों में उसके पत्नी ने कराई थी उसकी हत्या। जी हाँ, हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं। आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है, तन्नू चौधरी, अनिल चौधरी की वाइफ तन्नू चौधरी ने ही प्री प्लान कर उसकी हत्या करवाई थी। हत्या में शामिल 3 अपराधी, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और एक पुलिस की हिरासत में है और एक अभी फरार है। मैं आपको बता दूं, तन्नू चौधरी एक सत्संग में जाया करती थी। उस सत्संग को संचालित करने वाले थे मोहित और कन्हैया। उस सत्संग को संचालित करते थे। जी हाँ, आपको बता दें, बालाजी दरबार के आड़ में जो कन्हैया नाम का व्यक्ति है, जो फरार है, वो तांत्रिक क्रिया का कार्य करता था। उसी के चंगुल में फंस गई तन्नू चौधरी। तन्नू चौधरी जो कि अच्छे परिवार से थी और कन्हैया के बहकावे में आकर पुत्र की चाहत में वो लगातार कन्हैया के संपर्क में आ बैठी। इसी के चलते वो जगह जगह बालाजी दरबार राजस्थान भी घूमने गई और वहां इन दोनों के अवैध संबंध हो गए। जी आपको बता दें कि मोहित, अमोद और कन्हैया ने मिलकर, बल्कि इनकी पत्नी साथ में, अनिल चौधरी की पत्नी ने साथ में, इन चारों ने मिलकर उनकी हत्या का प्लान बना दिया। सारे प्लान करने के बाद अनिल चौधरी की पत्नी तन्नू चौधरी ने अनिल को रात में नींद की गोली दी और उसे गहरी नींद सुला दिया। इसी बीच रात में तीनों जने उसके घर पहुंच गए और दरवाजा खुलवाया। खुलवाने के बाद पता लगा कि अनिल चौधरी गहरी नींद में सोए हुए हैं। बार बार सुगबुगाहट करने के बाद, आपस में बात करने के बाद दोनों ने उसके हाथ पकड़े और उस पर एक ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। अनिल चौधरी पर चाकू से वार करते समय अमोद के हाथ में भी चाकू लग जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अनिल चौधरी की बड़ी बेटी मानवी इस दौरान आवाज सुनकर जग जाती है और चिल्लाने लगती है कि मेरे पापा को मत मारो, पापा को बचाओ, और अपने पापा को बचाने का प्रयास करती है। लेकिन ये 3 थे और वो अकेले। इस आपाधाप में जो अमोद को चाकू लगा था, उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। ये सब देखकर मोहित और कन्हैया घबरा जाते हैं और अपने साथी अमोद को लेकर वहां से निकल जाते हैं ताकि उसे इलाज दिलाया जा सके। लेकिन रास्ते में ही अमोद बेहोश हो जाता है और दोनों ही उस लड़के को वहां छोड़कर, अमोद को छोड़कर वो लोग भाग जाते हैं और चाकू जो कत्ल में प्रयोग किया गया चाकू था, उसे झाड़ियों में छुपा देते हैं। जब पुलिस ने महिला तन्नू चौधरी से, अनिल चौधरी की पत्नी महिला अनु चौधरी से जब इस मामले में सख्ती से पूछताछ की, तो महिला ने सारी बात पुलिस को बता दी कि इसका पूरा प्लान जो हमने चारों ने मिलकर बनाया था, जिसमें अमोद शामिल था, मोहित शामिल था और कन्हैया शामिल था, ये और साथ में वो महिला भी शामिल थी। इन चारों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया था, जिसमें एक व्यक्ति अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और एक व्यक्ति अभी तक फरार है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर मुरादाबाद पहरी पर। मैं हूं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ, योगेश कुमार, मुरादाबाद पहरी के लिए। मुरादाबाद के कटघर थाना के गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र में 14 जुलाई को अनिल चौधरी के घर में घुसकर 2 व्यक्तियों द्वारा चाकू से गोदकर हत्या कर देने के संबंध में थाना कटघर में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और फिर छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने अपनी छानबीन में अनिल की पत्नी तनु चौधरी के ऊपर शिकंजा कसा और पुलिस छानबीन करते हुए तनु के अवैध संबंधों तक पहुँच गयी और 2 अभियुक्त मोहित और तनु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि कन्हैया की मुलाकात तनु चौधरी से बालाजी दरबार में हुई थी और नजदीकियां बढ़ गई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए, जबकि तनु चौधरी की बच्चे कन्हैया को मामा कहकर पुकारते थे। इन दोनों के अवैध संबंध की जानकारी अनिल चौधरी को हो चुकी थी, इसलिए तीनों ने मिलकर अनिल चौधरी की हत्या करने की ठानी और अनिल चौधरी को खाने में नींद की दवाई देकर रात को गहरी नींद सुला दिया और मोहित, कन्हैया और आमोद तीनों ही मोटरसाइकिल से रात को 1 बजे तनु चौधरी के घर पहुंचे। मोहित और आमोद ने सोते हुए अनिल चौधरी पर चाकू से कई बार किए, जिसके चलते इस बीच उसकी बड़ी बेटी मानवी जाग गई और रोने लगी। वे पिता को बचाने का प्रयास करने लगी, लेकिन आमोद और मोहित लगातार अनिल चौधरी पर चाकू से वार कर रहे थे। बार बार चाकू से वार करते समय चाकू आमोद के हाथ में भी लग चुका था, जिससे आमोद का खून रुकना मुश्किल हो गया था। मोहित और कन्हैया घबरा गए और आमोद को छोड़कर भाग गए। इसके बाद मोहित ने चाकू कहीं छुपा दिया और अटल घाट से रामगंगा नदी के पुल की तरफ जाते हुए रास्ते की तरफ बढ़ गया। पुलिस ने मोहित और अनिल चौधरी की पत्नी तनु चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक अभियुक्त कन्हैया फरार है।
सर उसका आज खुलासा किया जा रहा है, आरोपी अरेस्ट किए गए, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, ये 14 जुलाई की रात में थाना कटघर क्षेत्र में जो गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र हमारा, उसमें गाड़ी खाना मोहल्ले में एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर दो बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से प्रहार किया है और उसकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फॉरेंसिक टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इसमें घटना में जो मृतक थे, जिनका नाम अनिल था, अनिल यहाँ मुरादाबाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते थे और पीतल का कारोबार करते थे और ये मूल रूप से शाहबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर के रहने वाले थे। उनके पिता मुन्नू की ओर से इस संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो मौके पर दो व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी, उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहां उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहां जाके उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। तो शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। मोहित ने जब उससे गहराई से उससे पूछताछ की गई तो मोहित ने बताया कि एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है, जो मृतक की पत्नी तनु, उसका एक मुँह बोला भाई है वो, और वो एक दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। ये कन्हैया बहजोई थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित भी है। तो मोहित और कन्हैया ये आपस में मित्र थे और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम के व्यक्ति था उससे इसका कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गया और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये पति का, इसका जो पति था उसकी ये हत्या करेंगे और इस हत्या के लिए कन्हैया, मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वहीं घर के थोड़ा दूर पे मोड़ पे खड़ा हुआ था और आमोद और मोहित ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने पूर्व से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और ऐसा भी उसने बताया, इसकी पत्नी तनु जिसकी गिरफ्तारी की गई है कि उसने उसको एक नशे का कैप्सूल भी दिया था जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहाँ और इस वारदात को अंजाम दिया, चाकुओं से उसको प्रहार करना शुरू किया। उसने भी नशे की हालत में थोड़ा इसका विरोध किया, जिसमें आमोद के हाथ में चाकू भी लगा था। उसी दौरान जो मृतक की पुत्री मानवी जो वहीं पर सोई हुई थी, वो भी उठ गई और उसी ने जो दो लोग मौके पर थे उनकी पहचान की थी। और इस प्रकार अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित, इन दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जिसने घटना को अंजाम दिया था उसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का, इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, जिसने पूरी योजना बनाई थी, कन्हैया, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी गंभीर धाराएं हैं उनमें अभियुक्त पूर्व में पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सजा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा।